Hello students, how are you? I hope you all are good. I welcome you all to our channel CUET Wala, and in today's class of general test we are going to study science. साइंस के अंदर हमारा पहला टॉपिक है फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स. ठीक है, तो जनरली ये बायोलॉजी पे बेस्ड रहेगा हमारा. ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक. सो टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन टुडेज क्लास: टाइप्स ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन फूड हैबिट्स. ठीक है, कि कौन कौन से क्या क्या एनिमल्स हैं, टाइप्स क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे. उसके अलावा फिर हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में देखेंगे, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स एंड जो इनके साथ एसोसिएटेड डिजीज होती है. ठीक है, कि इस विटामिन से की कमी से ये डिजीज आपने देखा होगा और उनसे क्या होता है, तो वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर है बेस्ड ऑन फूड हैबिट्स. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक. सबसे पहला है कि टाइप्स ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन फूड हैबिट्स. तो जैसा कि बच्चों हम फोटो में देख रहे हो, यहाँ पे तीन तरह की सेगमेंट बनाए गए, तीन तरह के सेक्शन है. ठीक है, तो पहला ये कह रहा है एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स. क्या कहते हैं? हर्बीवोर्स. देखो उसमें नाम क्या आ रहा है? हब आ रहा है. हब से ही हमें याद रखना होगा कि इट्स हर्बीवोर्स. हिंदी में क्या कहते हैं? शाकाहारी. क्या कहते हैं? शाकाहारी, हर्बीवोर्स. कौन होते हैं? विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स. क्लियर है? इजी है. ओके, एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, जो कि दूसरे जानवरों को भी खाते हो, उन्हें क्या कहते हैं? कार्निवोर्स. क्या कहते हैं? कार्निवोर्स. उन्हें मांसाहारी कहते हैं. ठीक है, फिर एक तीसरे तरह के एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. हम जैसे ह्यूमंस है, हम प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स का मतलब ये है कि हम मांस भी खाते हैं, तो इसलिए कौन हो गए? omnivores. क्या हो गए? omnivores. तो इनके कुछ एग्जांपल्स बेटा यहाँ फोटो में दिए गए, उनके थ्रू मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा कि कौन कौन है. अगर एग्जाम में आपसे ये पूछा जाए कि विच ईट ओनली एनिमल्स, दे आर कॉल्ड एज, आपसे ऑप्शन आ सकते हैं हर्बीवर्स, कार्निवर्स एंड omnivores. तो आप बोलोगे इट्स कार्निवर्स. एग्जाम में सवाल कैसे आएगा पता लग गया. या फिर ये दे सकते हैं विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड एज. नीचे चार ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको टिक करना होगा किस पे? omnivores पे. क्लियर है ये चीज? या फिर आपको जानवर्स के नाम पूछ लेंगे, इनमें से कौन सा जो है कार्निवर्स है या हर्बीवर्स है, तो वो आप जो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं. प्रोमिनेंट कार्निवर्स, ठीक है, जो कि एनिमल्स को खाते हो. टाइगर है, उसके अलावा यहाँ पे और मैं देखूं तो लायन है, शार्क है एंड पेंगुइन भी. ठीक है, फिर हर्बीवर्स जो हर्ब्स पे चलते हो, हर्ब्स खाते हो. ठीक है, प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स. राइनोसॉर्स, डियर, कोयला, पैरट, हिप्पोपोटेमस, जिराफ, कंगारू एंड एलिफेंट, ये सब प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं. फिर omnivores. omnivores कौन थे? जो कि बोथ प्लांट एंड एनिमल दोनों को खाते हो. हैजहोग, बो, ठीक है, उसके अलावा मंकी, बियर, कीवी, टर्टल एंड ऑस्ट्रिच. तो ये जो है दोनों चीजों को खाते हैं. ठीक है, आई एम क्लियर ऑन इट. समझ आ गया कि तीन तरह के जो है एनिमल्स होते हैं. नेक्स्ट, अब आते हैं हम न्यूट्रिएंट पे. सो अ न्यूट्रिएंट इज अ सब्सटेंस यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस. तो न्यूट्रिएंट क्या होता है बेटा? A nutrient is a substance used by an organism to survive, grow and reproduce. ठीक है, न्यूट्रिएंट मेनली क्या होता है? आपने देखा होगा, नाम सुना होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, फैट, ये सब क्या है? ये सब है न्यूट्रिएंट है. ये न्यूट्रिएंट हम इनको लेते हैं. हम जैसे खाना खाते हैं, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम जिंदा ही नहीं बचे, सर्वाइव नहीं करेंगे, ग्रो भी नहीं करेंगे, ना हमारी हाइट बढ़ेगी, ना हमारी बॉडी बनेगी, कुछ नहीं होगा. हम जो है तुम पहले पतले हो जाएंगे और फिर मर जाएंगे. ठीक है, तो बिना खाना खाए हम सर्वाइव नहीं कर सकते. तो इसीलिए न्यूट्रिएंट इज अ सब्सटेंस यूज्ड बाय आवर ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस. द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर, कौन कौन से मेजर न्यूट्रिएंट्स है बेटा? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स. इन एडिशन food contains dietary fibers and water which are also needed by our body. जो फूड होता है उनमें जो है पानी और फाइबर भी होता है. ठीक है,
तो ये जो है फाइबर क्या होता है, फाइबर वो चीज होती है, जैसे आपको बोला जाता है खीरा खाया करो अंदर फाइबर होता है, फाइबर वो चीज होती है जो डाइजेस्ट तो नहीं होती है, लेकिन वो जो है हमारे खाने के साथ अब डाइजेस्ट नहीं हुई तो वो एज इट इज निकल जाएगा स्टूल के साथ। तो उसका काम क्या होता है, हमारे स्टूल को एक वेट देना, एक हैवी करना। कहते हैं ना कि मैदा मत खाया करो, ठीक है, क्योंकि रिफाइंड आटा होता है, क्योंकि वो जो हल्का होता है, फिर कॉन्स्टिपेशन होता है। तो इसीलिए ये क्या करता है कि वेट देता है आपके स्टूल को और इजीली स्टूल पास हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता। तो इसलिए क्या कहते हैं कि फूड ऑल्सो कंटेन डाइटरी फाइबर एंड वाटर, ये भी इसमें आता है और हमें लेना भी चाहिए डाइटरी फाइबर एंड वाटर विच इज ऑल्सो नीडेड बाई आर बॉडी। क्यों? क्योंकि देखो नहीं खाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन होगा, ठीक है, पानी नहीं पिएंगे तो हमारा जो है, देखो पानी हमारा बॉडी में कितना है, ये चीज आपको पता है कि कितना इंपॉर्टेंस है उसका, तो इसीलिए दीज आर एसेंशियल। नेक्स्ट है प्रोटीन। आप अगर मान लो जिम जाते हो तो आपको बोला जाता है कि प्रोटीन लो प्रोटीन लो, तो प्रोटीन क्या करता है, हमारी बॉडी बनाता है, ठीक है। तो प्रोटीन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंसिस्ट ऑफ एमिनो एसिड्स, ठीक है, जॉइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स, ये याद रखेंगे। प्रोटीन क्या है आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगी एमिनो एसिड्स जॉइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। सिंस द बॉडी कैन नॉट मैन्युफैक्चर सम ऑफ द एमिनो एसिड्स, वैसे हमारी बॉडी इतनी अच्छी है कि मतलब काफ़ी सारे एमिनो एसिड खुद से बना लेती है, लेकिन काफ़ी ऐसे नहीं बना सकती खुद से, इसलिए हम प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं या खाने में जैसे दाल वगैरह खा लिया, सोयाबीन खा लिया सॉरी, ताकि हमें प्रोटीन मिले। द डाइट मस्ट सप्लाई देम थ्रू डाइजेशन। प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन बाई प्रोटेसिस, किससे, प्रोटेसिस, बैक इनटू फ्री एमिनो एसिड्स, ठीक है। एमिनो एसिड्स ज्वाइंट होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, लेकिन डाइजेशन फिर क्या करता है, डाइजेशन जो है प्रोटीन आर ब्रोकन डाउन बाय प्रोटेसेस बैक इनटू फ्री एमिनो एसिड्स, तो वापस से वो जो है एमिनो एसिड्स में उनको ब्रेक कर देता है और फिर उन एमिनो एसिड को हमारी बॉडी जो है काम लेती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब कुछ सोर्स है प्रोटीन के, मैं आपको बता दूं अगर आपको याद रखने हो, ठीक है, क्योंकि सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा ना, हमें यानी कि थोड़ा एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए और आपको ये ध्यान भी रखना चाहिए खाते टाइम कि आप प्रोटीन ले रहे हैं या नहीं ले रहे। प्रोटीन लेने से क्या होगा, आपकी बॉडी बनेगी, सीधी सी बात है ना, आप ग्रो करोगे, हाइट अच्छी होगी। सो प्लांट सोर्स भी और एनिमल सोर्स भी। प्लांट सोर्स में आप देखो एक तो टोफू है, ठीक है, सुना होगा, फिर सोयाबीन है, उसके अलावा यहाँ पे देखो बीन्स है, ठीक है, और यहाँ पे लेंटिल्स है, फिर नट्स है और सोया मिल्क है, चिया सीड्स है और पंपकिन सीड्स है और नट बटर है, ठीक है। अब एनिमल सोर्सेज की बात करें अगर हम, ये थे प्लांट सोर्स, सार्डिन्स एक तरह की फिश होती है, ठीक है, फिर उसके अलावा टूना फिश हो गई, लैम्ब, ठीक है, बीफ, एग, मिल्क, ठीक है, ग्रीक योगर्ट, कंगारू, ठीक है, चिकन, साल्मन एक तरह की फिश होती है, प्रॉन्स हो गया, झींगा, श्रिम्प वगैरह, ठीक है, एंड पोर्क। तो ये सारे क्या है, एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन है। नेक्स्ट, प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। किस लिए चाहिए, फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। फूड प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तभी देखो बॉडी बिल्ड करनी है, ठीक है, जिम में जाते हो तो क्या बोलते हैं कि प्रोटीन लो, क्यों बोलते हैं, क्योंकि यही देखो रीजन है कि फूड प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ये बॉडी बनाते हैं, ग्रो करते हैं और हमें जो है रिपेयर भी करते हैं। तो एक चीज याद रखना, आपसे एग्जाम में आ जाएगा कि बॉडी बिल्डिंग फ्लूइड किसे कहते हैं, कौन सा है एग्जाम्पल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ठीक है, इस तरह से आपको दे दे तो आप किस पे टिक करोगे, प्रोटीन पे टिक करना, रटना नहीं है, याद रखना कि किस तरह से आपको जो है एक जिम में क्या बोला जाता है। क्लियर है ये चीज, रटेंगे नहीं, ठीक है। अगला आता है फैट। फैट क्या होता है, फैट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लिसरीन मॉलिक्यूल, कंसिस्ट ऑफ अ ग्लिसरीन मॉलिक्यूल with 3 fatty acids attached. Fatty acid molecules contain a COOH group attached to the unbranched hydrocarbon chains connected by single bonds alone or by both double and single bonds. Fats are needed for construction and maintenance of cell membranes. ठीक है, अब ये ठीक है, हमारा थोड़ा साइंटिफिक पार्ट हो गया, उसको आप जो है अवॉइड कर सकते हैं। ये देखिए फैट जो है आर नीडेड फॉर
कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो सेल होती है हमारी कोशिका, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको कंस्ट्रक्ट भी करता है और उसको मेंटेन रखना भी काम है फैट का। एंड टू मेंटेन अ स्टेबल बॉडी टेम्परेचर, जो हमारा ये बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, जैसे आपको फीवर हो गया, ठीक है, तो सर्दी लग गई तो बॉडी फाइट कर रही है, तो आपको जो है ठंड ना लगे, तो इसके लिए बॉडी गर्म हो जाती है, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है? टू मेंटेन अ स्टेबल बॉडी टेम्परेचर एंड टू सस्टेन द हेल्थ ऑफ स्किन एंड हेयर। जो हमारी स्किन एंड हेयर है उसकी हेल्थ को सस्टेन करवाने में भी किसका रोल है? फैट का है, ठीक है। बिकॉज द बॉडी डज नॉट मैन्युफैक्चर सर्टेन फैटी एसिड्स टर्म्ड एसेंशियल फैटी एसिड। लाइक प्रोटीन में भी था एसेंशियल एमिनो एसिड्स, तो यहाँ भी एसेंशियल फैटी एसिड्स। सो दे मस्ट बी ऑब्टेन थ्रू वंस डाइट। इसलिए एक बैलेंस डाइट का रोल बहुत जरूरी है, ठीक है। ये चीज आगे देखते हैं। अब ये कुछ नेचुरल सोर्सेज है फैट के। कौन कौन से हैं नेचुरल सोर्सेज? प्लांट और जो है एनिमल बेस्ड दोनों दिखा रहा हूँ। ऑलिव्स है प्लांट बेस्ड, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ऑलिव एंड एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। फिर अंडे हो गए, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए एनिमल बेस्ड। फिर नट्स है, इनसे भी हमें फैट मिलता है, ठीक है। फिर फैटी फिश, कोकोनट एंड कोकोनट ऑयल। फिर पंपकिन एंड चिया सीड्स है। डार्क चॉकलेट्स, ठीक है, फेवरेट होगी काफी लोगों की, तो वो जो है आपका फैट इंक्रीज करता है। फिर है एवोकाडो। तो ये सारी वो चीजें हैं जो आपके फैट को बढ़ाती है, ठीक है। ये चीज क्लियर है? आगे देखते हैं। आगे कह रहा है मिनरल्स। सो मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स आर द एक्सोजेनस केमिकल एलिमेंट्स indispensable for life. Although the four elements carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen are essential for life. ये हमारी जो है लाइफ के लिए एसेंशियल है। ऑक्सीजन के बिना तो हम जिंदा भी नहीं है ना बेटा, है ना। और H2O पानी। essential for life, they are so plentiful in food and drink that these are not considered nutrients. ये जो है देखो एनवायरनमेंट में इतना है ये CHO एंड नाइट्रोजन कि हमें इसकी जो इतनी जरूरत नहीं बोलती, हम इनको जो है एसेंशियल नहीं बोलते। देर आर नो रिकमेंडेड इंटेक्स फॉर दीज एज मिनरल्स। द नीड फॉर नाइट्रोजन इज एड्रेस्ड बाई रिक्वायरमेंट सेट फॉर प्रोटीन। हमें पता है कि प्रोटीन जो है एमिनो एसिड से बना होता है, तो इसीलिए उस एमिनो एसिड के थ्रू हमें नाइट्रोजन मिल गया, तो इसीलिए हमें नाइट्रोजन को अलग से लेने का नहीं बोला जाता है। विच इज कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग एमिनो एसिड्स। सल्फर इज एसेंशियल बट अगेन डज नॉट हैव अ रिकमेंडेड इंटेक, ठीक है। इसका ये नहीं बोला जाता कि चलो एसेंशियल है लेकिन ठीक है उसका कोई इतना इंटेक की हमें नीड नहीं है। इंस्टेड रिकमेंडेड इंटेक्स आर आइडेंटिफाइड फॉर दी सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स मिथियोनिन एंड सिस्टीन। कौन से? मिथियोनिन एंड सिस्टीन से, ठीक है। आगे चलते हैं। द एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स फॉर ह्यूमंस listed in order of recommended dietary allowance expressed as a mass, कि हमें इस ऑर्डर में जो आपको मैं आगे बता रहा हूँ, तो इस ऑर्डर में हमें चाहिए होता है हमारे डाइट में। पोटेशियम, क्लोराइड, सोडियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, आयोडीन, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, सेलेनियम. Additionally, cobalt is a component of vitamin B12 which is essential. There are other minerals which are essential for some plants and animals but may or may not be essential for humans such as boron and silicon. बोरोन एंड सिलिकन हो सकता है काफ़ी जानवर और प्लांट्स को नीड हो, लेकिन ह्यूमंस के लिए वो कंज्यूम करना सही नहीं है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इनमें सवाल कैसे बनेंगे, तो बेटा जो मैंने आपको पीछे दिखाया ये सिर्फ डेफिनेशंस है, इनमें से कोई सवाल नहीं बनता अपना, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ एक डेफिनेशन है कि मिनरल क्या होता है, फैट क्या होता है, ठीक है, फैट का काम क्या है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। अगर हमें यानी कि फैट के पूछा जाए कि विच ऑफ दीज आर नॉट फंक्शन या इज और आर नॉट फंक्शन ऑफ फैट, तो आप बोलेंगे इनके अलावा कुछ भी दे देंगे तो वो आपके फंक्शन रहेंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर है, तो ये आप याद रखेंगे इनके फंक्शंस। बाकी तो डेफिनेशंस थी। एक ये चीज पूछ लेंगे बॉडी बिल्डिंग फ्लूइड किसे कहते हैं, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। बाकी अगेन प्रोटीन के बारे में ही था, ठीक है। तो प्रोटीन किससे बना होता है? एमिनो एसिड से जॉइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स, ठीक है। मिनरल्स हो गया,
फिर ये हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे याद क्या रखना है कि कोबाल्ट इज अ कंपोनेंट ऑफ विटामिन B12, बस ये याद रखना। एग्जाम में पूछा जाए कि B12 का कंपोनेंट क्या है तो आप बोलेंगे कोबाल्ट। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया, इसलिए हम इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, ठीक है। देखो अब प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड है, और फैट और कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है, ये हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। हम देखो पूरे दिन घूमते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो ये एनर्जी कहाँ से आती है, ये एनर्जी दो चीज़ों से आती है, कार्बोहाइड्रेट और फैट। कार्बोहाइड्रेट और फैट, इन दो चीज़ों से हमें एनर्जी मिलती है। अच्छा, अगर कोई आपसे ये पूछे एग्जाम में कि दोनों में से, अगर मान लो कि आपको जो है दोनों एक एक बाउल आपको पकड़ा दें हम, ठीक है, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट भी हो और फैट हो, ठीक है, अलग अलग दो में, तो किससे हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी? तो एक चीज़ याद रखना, फैट से हमेशा ज़्यादा एनर्जी मिलती है इन कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट। दोनों ही एनर्जी देते हैं, लेकिन अगर सेम क्वांटिटी ले लें तो हमें फैट जो है ज़्यादा एनर्जी देता है, ये चीज़ याद रखना। कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है, प्रोवाइड अस एनर्जी टू आवर बॉडी। Fat also gives us energy. In fact, fat give much more energy as compared to same amount of carbohydrate. Foods containing fat and carbohydrate. Foods containing fats and carbohydrates are called as energy giving foods. ठीक है, एग्जाम में आ जाए कि एनर्जी गिविंग फूड्स कौन कौन से हैं, आपको दे दिया जाए तो कार्बोहाइड्रेट और फैट जहाँ पे होगा आप उस पर करेक्ट टिक करोगे, या इनका जो पेयर एक साथ आ जाए तो आप उस पर करेक्ट टिक करेंगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है, आई होप, ठीक है। फैट के बारे में क्लियर है, ठीक है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट के बारे में, फैट हम पहले पढ़ लिए थे और अब कार्बोहाइड्रेट। अब कुछ सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट दिखा रहा है, तो एक तो आपका पंपकिन दिखा रहे हैं, ठीक है। अगर फोटो क्लियर नहीं है तो PDF मिलेगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा, बाकी मैं आपको बेटा बता रहा हूँ। पंपकिन है, कैरेट है, ठीक है, कैरेट के अलावा कॉलीफ्लावर है, मतलब कि फूल गोभी, बीट रूट है, ठीक है, उसके अलावा राइस में भी है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। फिर है वीट, गेहूं, ओट्स में है, बार्ले में है, ठीक है, और मिलेट, ज्वार, ठीक है, ज्वार जिसको कहते हैं। फिर उसके अलावा पीनट्स, मूंगफली के अंदर है, फिर पीस, मटर वगैरह, ठीक है, बीन्स हो गया इनके अंदर। तो ये हो गया हमारी सब्जी। फिर आ गया फ्रूट्स, फ्रूट्स में पियर, एप्पल, ठीक है, पाइनएप्पल में है और वाटरमेलन में है, ठीक है। उसके अलावा ग्रेप्स, अंगूर के अंदर है, ठीक है। तो ये चीज़ें, और उसके अलावा जो है यहाँ पे एप्रीकोट के अंदर भी है, ठीक है। तो ये सारे हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं कार्बोहाइड्रेट के जिनमें कंटेंट रहता है। अगला आता है हमारा मेन टॉपिक, बहुत हम जिस पे डिस्कस करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है वो है विटामिन। सो विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एसेंशियल टू द बॉडी। They usually act as coenzyme और cofactors for various protein in the body. वो क्या करते हैं, वो एक्ट क्या, उनका काम क्या है, वो एक्ट एज कोएंजाइम और कोफैक्टर्स। देखो विटामिन वो चीज़ है जो ना तो आपको एनर्जी देती है, ना आपको जो है बॉडी बिल्डिंग का काम है उनका। विटामिन हमें क्यों चाहिए और क्या काम है, वो आपको जो है बीमारियों से बचाता है। क्या करता है, जितनी भी बीमारियाँ होती हैं उनसे बचाता है। कोविड के टाइम में आपने सुना होगा कि विटामिन सी के टैबलेट ले लो, विटामिन सी के ले लो, इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो बस यही है, ना तो विटामिन का काम है एनर्जी देना और ना ही उनका काम है क्या, कि बॉडी बनाना। उनका काम सिर्फ इतना है कि आपको वो बीमारी से बचाए, ठीक है। अगला आगे चलते हैं। सो विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस स्लाइड, ठीक है, ये याद रखना, प्रोटेक्ट। विटामिन ऑल्सो हेल्प्स इन कीपिंग इन आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। Vitamins are of different kinds, known by different names. Some of these are vitamin A, C, D, E and K. There is also a group of vitamins called B12. ठीक है, हमें पता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल भी आते हैं, है ना। तो इनमें जो है B1 से लेके B12 तक है, that's why it is called as B complex. Our body needs all types of vitamins in small quantities. Vitamin A keeps our skin and eyes healthy. Vitamin C
helps body to fight against many disease. Vitamin D helps our body to use calcium for bones and teeth. अब मान लो कि आपके अंदर कैल्शियम की कमी है, तो आप क्या करोगे, टैबलेट ले रहे हो कैल्शियम, लेकिन वो आपकी हड्डियों तक नहीं पहुंचेगा। उसको पहुंचाने के लिए आपको क्या करना है, विटामिन डी के भी कैप्सूल खाने होंगे। और ऐसा कहा जाता है कि वर्ल्ड में 99% लोगों का विटामिन डी जो है डेफिशिएंट ही होता है, क्योंकि हम धूप में इतना निकलते नहीं है, धूप लेते नहीं है, विटामिन डी कम होता है। और जो कैल्शियम होता है उसको बोन तक वो डायरेक्ट नहीं जाता है, उसको लेके कौन जाता है, कैल्शियम को अपने सर पे उठा के हड्डी तक कौन लेके जाएगा, या दांतों तक, वो काम होता है विटामिन डी का। विटामिन डी जो है सर पे लाद के उनको ले जाता है, ये चीज याद रखना। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ। एंड विटामिन ए का क्या काम है, कीप आवर स्किन एंड आईज हेल्दी। तो अगर किसी को जो अपनी स्किन को हेल्दी रखना है तो विटामिन ए खाया करो। एंड विटामिन सी हेल्प्स आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज, इसलिए कहा जाता है कि इम्यूनिटी बढ़ाता है। और विटामिन सी के टैबलेट लो या फिर ऑरेंजेस खाओ, ठीक है, जो सिट्रस फूड होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। क्या क्या सोर्सेज हैं बच्चों, एक तो ब्रोकली हो गया, फिश, मीट, एवोकाडो, एग्स एंड चीज, फिर मैंगोज है, पपाया है, कैरेट्स है, पेपर्स है, शिमला मिर्च, ठीक है, स्वीट पोटैटो, एप्रिकोट्स, मेलन, खरबूजा, ठीक है, स्क्वाश एंड पीचेस। तो ये आपके विटामिन ए के सोर्सेज हैं। क्या करेंगे ये आपकी स्किन को और आईज को हेल्दी रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के लिए क्या क्या सोर्सेज है बेटा। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के लिए देखो, फिश है, बी के लिए कौन है, एक तो फिश हो गया हमारा, ठीक है, उसके अलावा फिश, ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के लिए फिश हो गया, बीफ लीवर, चिकन है, अंडे और डेयरी प्रोडक्ट, इनसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिलते हैं। बीन्स है, ओट्स है, ठीक है, फोर्टिफाइड सोया मिल्क, ठीक है, सोया मिल्क, फिर स्पिनच यानी कि पालक, केले, नट, बनानास एंड नट्स एंड सीड्स, ये सब किस लिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के लिए। अगला है विटामिन सी की मैं बात करूं बेटा, तो विटामिन सी के लिए कौन कौन है, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। स्ट्रॉबेरी, ठीक है, ऑरेंजेस, ग्रेप फ्रूट, ठीक है, उसके अलावा मैं देखूं तो कीवी है और स्प्राउट्स है, स्वीट पेपर, शिमला मिर्च, गुआवा है एंड पपाया है, ठीक है। विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी के लिए रॉ मिल्क मतलब कि कच्चा दूध, अंडे, सनलाइट जो कि हम नहीं लेते हैं मुझे पता है, फिर है लीवर ऑयल, फिर उसके अलावा साल्मन जो एक फिश होती है, सार्डिन्स, टूना एंड मशरूम, ये सब जो है विटामिन डी के सोर्सेज हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्राइमरी नेचुरल सोर्सेज ऑफ विटामिन बी9। बी9 के क्या क्या है, एनिमल की अगर मैं बात करूं तो एनिमल सोर्सेज कौन से हैं, ये हो गया हमारा लीवर, ठीक है, एनिमल्स का लीवर, फिर है डेयरी प्रोडक्ट्स है हमारे, उसके अलावा अंडे है, कौन है, अंडे, फिर प्लांट बेस्ड ऑरेंजेस दिख रहे हैं बेटा आपको, फिर है डार्क लीफी वेजिटेबल्स है, और फिर यहाँ पे पीनट्स एंड बीन्स। फिर आते हैं आयरन के फूड सोर्सेज। आयरन के क्या क्या है बेटा, तो इनमें जो प्रोमिनेंट है वो हम एक बार हल्का सा देख लेते हैं। लीवर है, ठीक है, पालक, स्पिनच, ब्रोकली, ठीक है, उसके अलावा डार्क चॉकलेट, ठीक है, सार्डिन्स, फिश होगी, नट्स हो गए, रेड मीट, टोफू, सेलफिश, ठीक है, शेलफिश हो गया, फिर पंपकिन सीड्स, ऑरेंजेस। फिर कैल्शियम के लिए मतलब आपकी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए गोट, शीप, काऊ या सोया मिल्क, योगर्ट, ठीक है, बकरी का, भेड़ का, गाय का या सोया मिल्क, ठीक है। फिर टोफू है, चिया सीड्स है, ब्रोकली, ठीक है, गोट, शीप, काऊ या सोया मिल्क का जो चीज बनता है वो, स्पिनच, पालक, ओट्स, आलमंड्स क्या होते हैं, बादाम, ठीक है, ये चीज हो गई। अगला देखते हैं मिनरल्स। तो ये मिनरल्स के बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया था। यहाँ क्या कह रहा है, मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स, ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ, ठीक है।
तो ये कह रहा है कि हमें हर एक मिनरल जो है हमारी बॉडी के लिए चाहिए होता है फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। क्या कैसे वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट इज बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। ये तो हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था। अब ये इसी को बता रहा है कि डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। क्या कहते हैं इनको? रफेज भी कहते हैं। रफेज इज mainly provided by plant products in our foods। मेनली जो है ये रफेज या डाइटरी फाइबर कहाँ से मिलता है? हमें प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है, तभी तो कहते हैं खीरा वगैरह खाओ, है ना। होल ग्रेन्स आर पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। और कौन से सोर्सेज है रफेज या डाइटरी फाइबर के लिए? पल्सेज है, ठीक है, होल ग्रेन्स, ठीक है, एंड पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सारे इसके और भी सोर्सेज है साबुत अनाज के साथ। फिर रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, रफेज हमें कोई फायदा नहीं करता है एक्सेप्ट कि वो आपको जो है कॉन्स्टिपेशन नहीं करने देता। ये आपको जो है डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी, बट इट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड्स इट्स बल्क, ठीक है, एंड एड टू इट्स बल्क, जो खाना है उसको हैवी बनाता है। दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो भी अनडाइजेस्टेड है हम मतलब निकालते हैं स्टूल के थ्रू, तो उसको वेट प्रदान करता है, बल्क देता है। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। अच्छा, पानी का क्या काम है? तो वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। आपने जो भी खाना खाया है उसके अंदर न्यूट्रिएंट है, वो आपके अंदर बॉडी में जो भी विटामिन है या जो भी आपने लिया है, ठीक है, आयरन हो गया, एनीथिंग लाइक आयोडीन वगैरह, तो उनको जो है आपकी बॉडी के पार्ट्स तक, सेल्स तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? तो वो काम करता है पानी, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में कुछ भी वेस्ट है उसको थ्रो कौन करेगा? पानी हेल्प करेगा। जैसे आप यूरिन करते हैं, ठीक है, यूरिन के थ्रू एंड पसीने के थ्रू, स्वेट के थ्रू, ठीक है, ये चीज हो गई। तो ये दो काम थे, किसके काम थे? पानी के काम थे। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज आवर डाइट। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स। अगर आपको बेटा ये चाहिए ना कि आप जो है बीमार भी ना पड़ो, आपकी हाइट भी अच्छी ग्रो हो और आप जो है फिट रहो, तो उसके लिए आपकी स्किन भी हेल्दी रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना हो? एक बैलेंस डाइट लेनी होगी। आपको कई बार बोला भी जाता है, ठीक है, ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज, नॉट टू मच ऑफ वन। आप ये नहीं कि फैट बहुत ज्यादा ले रहे हो, ठीक है, या विटामिन ए बहुत ज्यादा ले रहे हो। सो नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। रफेज एंड वाटर क्यों चाहिए ये हमने डिस्कस कर लिया पहले ही, है ना। तो रफेज एंड वाटर भी होना चाहिए। वाटर आपके सारे न्यूट्रिएंट को ही तो बॉडी तक पहुंचाएगा, वरना पहुंचाएगा कौन? और रफेज किस लिए? कि आपको जो कॉन्स्टिपेशन हो। सच ए डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। क्या कहते हैं इसे? बैलेंस डाइट या संतुलित आहार। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम इट मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ सम विटामिन। ये कह रहा है कि अगर आप सब्जी या फ्रूट को वॉश करते हो, ठीक है, काटने के बाद या छीलने के बाद, तो काफी सारे विटामिन चले जाते हैं, है ना। लेकिन अब करें क्या? अब आजकल तो जो इतने पेस्टिसाइड वगैरह यूज करते हैं लोग, इंसेक्टिसाइड, ऑर्गेनिक तो कुछ नहीं रहा, धोना ही पड़ता है। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स। अब ये कह रहा है कि अब जैसे खीरा है तो ये कह रहा है कि उसके छिलके में काफी सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं, लेकिन अब क्या करें, हम छिलका नहीं खा सकते, है ना। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस, अगर आप रिपीटेड वॉशिंग कर रहे हो राइस को, आप बार बार धोते हैं, क्योंकि हमें ही पता है उसके ऊपर काफी सारे जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यूज हुए होंगे। एंड पल्सेज में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। तो ये कह रहा है कि उससे काफी सारे मिनरल्स जो है वो भी निकल जाते हैं, ठीक है, धोने के साथ। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट इजियर टू डाइजेस्ट। देखो हम खाना क्यों कुक करते हैं? ताकि वो खाना थोड़ा टेस्टी लगे, ठीक है, और जो है इजी टू डाइजेस्ट हो, है ना। अब आप मान लो आलू को डायरेक्ट तो खा नहीं सकते, उसको पकाओगे, बॉईल करोगे, लेकिन इनका ये कहना है कि अगर आप जब पकाते हो तो काफी सारे विटामिन और मिनरल्स तो यूं ही उड़ जाते हैं। आप जो है कि जिस मान लो पानी के अंदर उबाल रहे हो, जिसमें भी आप सब्जी जो भी बना रहे हो,
At the same time, cooking also results in loss of certain nutrients. Many useful proteins and considerable amounts of minerals are lost if excess water is used during cooking. ठीक है, एक्सेस वाटर होता है तो अब देखो, आपको देखा होगा वो भाप बन के उड़ता रहता है, तो उसके साथ वो मिनरल्स और विटामिन भी काफ़ी उड़ जाते हैं. एंड इज देन थ्रोन अवे. विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाई हीट ड्यूरिंग कुकिंग. जो उसमें विटामिन सी जो हमें इम्यूनिटी देता है, जैसे ही आप हीट करोगे वो नष्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है. नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स. अगर हमारे जो है ये न्यूट्रिएंट्स अगर हम प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं ले रहे, लाइक प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, क्या होता है देखते हैं. इफ ए पर्सन डज नॉट गेट एनफ प्रोटीन इन ईजर फूड. अब हमें पता है प्रोटीन क्या करता है, बॉडी बनाता है. आपने अगर प्रोटीन नहीं लिया तो क्या होगा, बॉडी नहीं बनेगी, पतले हो जाओगे, हाइट भी ग्रो नहीं करेगी. फॉर ए लॉन्ग टाइम ही शी इज लाइकली टू हैव अ स्टंटेड ग्रोथ. कह रहा है आपकी ग्रोथ नहीं होगी. ग्रोथ में जो है हाइट का भी मान लो और बॉडी का भी मान लो, ठीक है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी. स्वेलिंग ऑफ फेस. फेस पे आपकी जो है स्वेलिंग आ जाएगी, सूजन आ जाएगी. उसके अलावा डिसकलरेशन ऑफ हेयर. डिसकलरेशन का मतलब क्या है, ग्रे हेयर. आजकल आप लोग देखते हो काफ़ी बच्चों के कम एज में या लोगों के आजकल 25, 30, 20, 15 की एज में ग्रे हेयर्स आने लग जाते हैं. उसका रीज़न क्या है, प्रॉपर प्रोटीन नहीं ले रहे हो, डिसकलरेशन ऑफ हेयर. फिर आगे स्किन डिजीज, कुछ स्किन की बीमारियां भी हो जाती है. एंड डायरिया भी हो सकता है फॉर अ लॉन्ग टाइम. यहाँ बोला है कि लंबे टाइम तक अगर आप प्रोटीन प्रॉपर नहीं ले रहे. इफ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन. अच्छा, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, एनर्जी देता है, और प्रोटीन बॉडी बनाता है. अगर आप एनर्जी भी नहीं दे रहे हो बॉडी को, और उसके अलावा बॉडी को बिल्ड करने के लिए, ग्रोथ के लिए भी नहीं कर रहे हो, तब तो कुछ नहीं हो सकता आपका. डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, इन दैट केस फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द ग्रोथ में स्टॉप कंप्लीटली. तब तो आपकी जो ग्रोथ है वो बिल्कुल ही कंप्लीट ही स्टॉप हो जाएगी. सच ए पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थिन. तो वो पर्सन क्या होगा, बहुत ही दुबला पतला और कमजोर हो जाएगा, लीन एंड थिन. एंड सो वीक दैट ही शी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव. ठीक है, वो चल भी नहीं पाएगा, इतना कमजोर हो जाएगा. ठीक है, किस चीज की वजह से, अगर आप प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट लंबे टाइम तक नहीं ले रहे. ऑल डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस्ड डाइट. ठीक है, क्लियर है ये चीज. आगे चलते हैं. फिर कह रहा है विटामिन या मिनरल्स और उनकी डेफिशिएंसी डिजीज. ठीक है, और सिम्टम्स. सबसे पहले आता है विटामिन ए. डेफिशिएंसी से क्या होता है, ए अगर हम विटामिन ए नहीं ले रहे, लॉस ऑफ विजन, जिसको हिंदी में सुना होगा रतौंधी हो गई, रात में दिखना बंद हो गया. तो इसमें क्या है, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, जिसको कहते हैं रतौंधी. ठीक है, क्लियर है ये चीज. विटामिन ए, लॉस ऑफ विजन, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस. फिर है विटामिन B1. इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है, बेरी. ठीक है, कौन सी, बेरी. अगला है इससे सिम्टम क्या है, वीक मसल्स, आपकी मसल्स वीक हो जाती है. उसके अलावा वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क. तो मतलब यानी कि आपके पास एनर्जी भी नहीं रहेगी. ठीक है. फिर है विटामिन सी, इम्यूनिटी कम है. इससे क्या होता है, डेफिशिएंसी से बीमारी कौन सी होती है, स्कर्वी. कौन सी, स्कर्वी. सिम्टम क्या होगा, ब्लीडिंग गम्स, आपकी जो गम्स है, मसूड़े हैं, उनमें ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा. वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील. आपको कहीं भी घाव हो गया है, अगर आपका विटामिन सी कम है तो आपको जो है वो जो घाव बना है वो ठीक होने में बहुत टाइम लेगा. फिर है विटामिन डी. विटामिन डी की कमी से क्या होगा, रिकेट्स. क्या होता है, रिकेट्स. आपकी जो हड्डियां हैं वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है और बेंड हो जाती है. आपने देखा होगा कुछ बच्चों के पाँव इस तरह से होते हैं, स्ट्रेट होने की बजाय इस तरह से होते हैं. तो इस तरह से क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी बोन जो है सॉफ्ट और वो फिर बेंड हो जाती है. कैल्शियम नहीं लोगे तो हड्डी और दांत जो है, बोन एंड टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है और टूथ डिके हो जाता है. फिर है आयोडीन. आयोडीन की कमी से क्या होता है, गोइटर. कौन सी बीमारी, गोइटर. गोइटर क्या होता है, इसमें जो सिम्टम ये होता है कि जो ग्लैंड होती है नेक में, यहाँ पे ग्लैंड होती है, वो आपका सूज जाती है. ठीक है. फिर मेंटल डिसेबिलिटी भी हो जाती है बच्चों में, इसीलिए कहते हैं कि आयोडीन बच्चों को खिलाना चाहिए. फिर आयरन की कमी से एनीमिया. एनीमिया मतलब कि खून की कमी, उससे क्या होता है, वीकनेस आती है. सिम्टम ये.
और देखते हैं आगे विटामिन ए, जिसको हम रेटिनॉल कहते हैं, ठीक है, नाम उसका रेटिनॉल है। डेफिशिएंसी डिजीज क्या है? लॉस ऑफ विजन या ब्लाइंडनेस। विटामिन बी1 थायमीन, उसकी वजह से डेफिशिएंसी क्या है? वीक मसल्स एंड सेवियर वेट लॉस। बीमारी का नाम है बेरीब्री, ठीक है। वीक मसल्स होगी और वेट लॉस हो जाएगा काफी। फिर विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, इसकी वजह से क्या होता है? पुअर डाइट एंड माउथ सोर, माउथ में छाले हो गए। और इसको जो बीमारी को कहते क्या है? एरिबोफ्लेविनोसिस। फिर है बी3 नाइसिन, इसको कहते हैं, मतलब बी3 का नाम है। फिर उसका जो डेफिशिएंसी डिजीज है वो है डायरिया एंड डर्मेटिटिस, ठीक है, डायरिया एंड डर्मेटाइटिस। बीमारी का नाम है पेलाग्रा। क्या नाम है? पेलाग्रा, ठीक है, पेलाग्रा नाम है। और इनमें ये साथ में बीमारी का नाम दिया हुआ है और सिम्टम्स दिए गए। विटामिन बी5 पेंटोथेनिक एसिड, सेमिक अटैक्स एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस अफेक्ट ब्रेन। पेरेस्थेशिया बीमारी का नाम। विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन, कौन सा? पायरिडॉक्सिन। लो नंबर और लैक ऑफ रेड ब्लड सेल, जिसको कहते हैं एनीमिया। एनीमिया किसकी वजह से होता है? बी6, ठीक है। बी7 बायोटिन, बायोटिन कहते हैं बी7 को। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा? रेड एंड इची स्किन, आपकी स्किन जो है रेड हो जाएगी और उस पर खुजली आएगी। बीमारी का नाम है डर्मेटाइटिस। बी9 फॉलिक एसिड, इमैच्योर आरबीसीज, मतलब रेड ब्लड सेल इन द बोन मैरो। बीमारी का नाम है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। फिर अगला है विटामिन बी12, दैट इज साइनोकोबालामिन, और उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? एबनॉर्मल एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। किसमें? एबनॉर्मल एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जो छोटी आंत है उसमें प्रॉपर खाने का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। पर्नीशियस एनीमिया, कौन सा? पर्नीशियस एनीमिया। विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड, इसमें क्या होता है? ब्लीडिंग गम्स एंड सोलन जॉइंट्स, स्कर्वी, ठीक है, ये काफी फेमस बीमारी है, इस वजह से याद रखेंगे। विटामिन डी की भी रिकेट्स, जिसको कैल्सिफेरॉल कहते हैं, ठीक है, और वीकनिंग ऑफ बोन्स नियर जॉइंट्स। विटामिन ई, जिसको टोकोफेरॉल्स कहते हैं, और डेफिशिएंसी से क्या होता है? फास्ट डिप्लीशन ऑफ आरबीसीज फ्रॉम द बॉडी। बीमारी का नाम क्या है? हेमोलाइटिक एनीमिया। विटामिन के फाइलोक्विनोन, इरेगुलर एंड स्लो ब्लड ब्लीडिंग एंड क्लॉटिंग। बीमारी का नाम ब्लीडिंग डायथेसिस। फिर उसके अलावा ये कुछ एसेंशियल मिनरल्स है बेटा, है ना, इनकी डेफिशिएंसी से भी क्या होता है वो देखते हैं। तो कैल्शियम, तो कैल्शियम नहीं है तो वीक एंड पोरस बोन्स होगी, मतलब हड्डियां काफी कमजोर होगी, एंड टूथ डिके होगा। टूथ भी किससे? कैल्शियम से बने। बीमारी का नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। अगला है मैग्नीशियम, इसकी डेफिशिएंसी से क्रोनिक एल्कोहलिक्स, ठीक है, एल्कोहलिक्स। और बीमारी का नाम क्या है? प्रोलॉन्ग डायरिया। डायरिया क्या? तो देखो लूज मोशन क्या होता है कि आपको ठीक है एक दो बार स्टूल आया, डायरिया में आपको वाटरी जो लूज मोशन होता है उसको कहते हैं डायरिया, और वो लंबे टाइम तक चलता है। किसकी वजह से? मैग्नीशियम ना होने से। फिर सोडियम की कमी से हाइपोनेट्रीमिया एंड डिहाइड्रेशन। पोटेशियम की कमी से एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, जिसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस की कमी से आपका होता है लॉस ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल फ्रॉम दी स्केलेटन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख कमी से होने वाले रोगों की सूची। अब ये हिंदी में। विटामिन ए रतौंधी, बी1 बेरीबेरी, विटामिन बी2 मंद वृद्धि एंड खराब त्वचा, ठीक है, मतलब स्लो ग्रोथ एंड आपका जो है स्किन डिजीज। फिर बी12 खून की कमी एनीमिया। सी से पाजी नहीं, ये एक्चुअली स्कर्वी है, ठीक है, आप इसको ऐसे ही याद रखो, पाजी हिंदी में नहीं, इसकी बजाय आप इसको याद रखो स्कर्वी, ठीक है। और विटामिन डी में याद रखो बेटा रिकेट्स। क्या याद रखोगे? रिकेट्स, ये याद रखना, ठीक है। फिर विटामिन के की कमी कारण चोट के कारण अत्यधिक रक्तस्राव, मतलब आपको चोट लगी है तो वो वुंड जो है जल्दी हील नहीं होगा। फिर है कुछ और खनिजों के प्रकार और कमी की रोग। कैल्शियम, तो कैल्शियम हड्डियों में होता है तो भंगुर हड्डियां और अत्यधिक रक्तस्राव। फॉस्फोरस खराब दांत और हड्डियां। लोहा दैट इज आयरन, तो आयरन की कमी से क्या होगा? खून की कमी एनीमिया, ठीक है। अगला है आयोडीन, घेंगा या बढ़े हुए थायराइड ग्रंथि, और मैंने कहा था बच्चों में मेंटल रिटार्डनेस। अगला है तांबा, तांबा को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? कॉपर। ये इंग्लिश में नहीं था तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कॉपर। इसकी कमी से कम भूख और मंद विकास। कम भूख को क्या कहेंगे?
लो एपेटाइट, क्या कहेंगे, लो एपेटाइट। एंड मंद विकास का क्या है, स्लो ग्रोथ, स्लो ग्रोथ। ठीक है, क्लियर है ये चीज। सो दैट्स इट। आज की क्लास में हमने फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स पढ़ लिया, जिसमें विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और जो मिनरल्स है इनकी डेफिशिएंसी से क्या क्या डिजीज होती है, एंड टाइप्स ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन फूड हैबिट्स, ये हमने किया। आई होप कि आपको ये क्लियर है, किस तरह से सवाल बनेगा वो क्लियर है। आपको बीमारी पूछी जाएगी कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, बी की वजह से, सी की वजह से, B2, B6 कर लेंगे, या फिर कि ये बीमारी कौन से विटामिन की कमी से होती है वो भी आप कर लेंगे, या कौन सी मिनरल, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ठीक है, मैग्नीशियम क्या होता है, ये सब क्लियर है। तो इस तरह से हमारे सवाल आएंगे। ठीक है, आप इसको जो है एक बार और पढ़ लेना तो आपको याद हो जाएगा 2-3 बार, या फिर जो भी ये डेफिशिएंसी डिजीज है इनको तो सामने चिपका के रख लो, तभी आपको जो माइंड में एक फोटो बन जाएगा और याद रहेगा, वरना आप हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाए। तो बीमारी का नाम और जो किस विटामिन या मिनरल की कमी से होती है उनका नाम इधर, और इधर बीमारी का नाम, ठीक है, वो आप लिख के सामने चिपका दो। हफ्ता भर 10 दिन रोज देखोगे, अपने आप याद हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।